अमेज़न के जंगलों के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। ये जंगल इतने रहस्यमय है कि इसके अधिकांश हिस्सों में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। यहाँ पर पाए जाने वाले पशु पक्षियों की ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अरबों एकड़ में फैले इस अमेज़न के जंगल की विशालता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के 9 देशों की बॉर्डर से लगता है। इसी अमेज़न के जंगलों के एक हिस्से में, जो कि पेरू देश से लगा हुआ है, यहाँ से एक नदी बहती है जो लगातार उबलती रहती है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और कई हिस्सों में तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया है। यह नदी इतनी दुर्लभ है कि यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। इस नदी की खोज के पीछे आंद्रे रूजो ने काफ़ी मेहनत की। दरअसल आंद्रे बचपन में अपने दादा से उबलने वाली नदी के बारे में सुनते आए थे। इससे आंद्रे को ऐसा लगता था कि अगर ऐसी नदी का जिक्र अगर लोक कथा में है तो वो नदी वास्तव में भी होगी। जब आंद्रे भूवैज्ञानिक बने तब उन्होंने इस नदी की खोज करना प्रारंभ किया और काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद उनकी मेहनत सफल हुई। पेरू से गुजरते हुए उन्होंने एक नदी को देखा जिसका पानी लगातार उबल रहा था। पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि उन्होंने अपनी आंखों देखी घटना का वर्णन किया। उन्होंने देखा कि कुछ जीव जंतु पानी में उबल रहे थे। साथ ही जब उन्होंने पानी का टेम्परेचर नोट किया तो पाया कि पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि अगर क्षण भर के लिए भी कोई इंसान अपना हाथ पानी में डाल दे तो उसका हाथ 30 डिग्री तक जल सकता है। लगभग 4 मील तक फैली इस नदी के आसपास पेरू की जनजाति अशानिंका की बसावट है, जो इस नदी को पवित्र नदी मानते हैं और इसे स्थानीय भाषा में मयांतुयाकू कहते हैं। आंद्रे रूजो कहते हैं कि इस नदी में सबसे ज़्यादा रहस्यमय बात यह है कि इस नदी के आसपास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो पानी उबल कैसे रहा है। और जो ज्वालामुखी है वो भी 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जिससे ये बात तो तय है कि इस वजह से नदी का पानी नहीं उबल रहा है। वैज्ञानिक इसे ज़मीन के अंदर की गतिविधियां मान रहे हैं। हालांकि यह सब एक अंदाज़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इस नदी को समझने के लिए प्रोजेक्ट द बॉइलिंग रिवर चलाया जा रहा है और साथ ही इस मिशन में पास में रहने वाले जनजाति को भी जोड़ा गया है। वेल गाइस, आपको इस नदी के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।